एक जंगल में गौरी और कालू नाम के दो कौवा और कौवी रहा करते थे। दोनों थे तो बहुत आलसी। उनकी काफी समय पहले शादी हुई थी, लेकिन दोनों ये चाहते थे कि उन्हें घर पर ही खाना मिल जाए और कहीं जाना ही ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ दूसरे पक्षियों की बुराई करते थे, इसके अलावा कोई काम नहीं करते थे। दोनों एक साथ बैठे हुए थे और वहाँ दूसरी और चिड़िया और उसकी बेटी रहा करती थी। चिड़िया बहुत ही मेहनती थी और साथ ही दयालु भी थी। वो सुबह उठते ही दाना लेने चली जाया करती थी। वहाँ दूसरी ही और गौरी कालू से बोलते हैं, कालू जी देखिए कब की सुबह हो चुकी है, जरा जाएं और दाना लेकर आएं। सारे पक्षी दाना लेने निकल चुके हैं, सिर्फ आप ही हो जो सबसे लेट जाते हो। जल्दी से जाएं और दाना लेकर आएं। ठीक है गौरी, जा रहा हूँ। तुम तो रुकती ही नहीं हो, बस सुबह होते ही दाना लाओ, दाना लाओ, दाना लाओ। मैं भी तो भूखा हूँ ना सुबह से। हाँ, तो आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं, आपको पता नहीं है क्या? सुबह सुबह दाना लेने जाना चाहिए। कालू जी, अब मुझसे बहस मत कीजिए, जल्दी से जाइए और दाना लाइए। गौरी के कहने पर कालू कौवा दाना खाने चला जाता है। गौरी और कालू दाना लेने चले जाती है और पीछे पीछे गौरी भी चली जाती है। वहाँ पर और भी बहुत सारे पक्षी दाना चुग रहे होते हैं। दाना चुगने के बाद अच्छे से वह पेट भर के फिर सब अपने अपने घर को लौट जाते हैं। घर लौटने के बाद चिड़िया कुकू से बोलती है, कुक्कू बेटा, मैं क्या सोच रही थी, हम भी कोई खेती वगैरह कर लें। कभी कभी दाना चुगने में बहुत परेशानी होती है। जी मम्मा, हम कोई खेती कर लेते हैं। मम्मा, मीठे मीठे आम की खेती कर ले आप। सबसे अच्छे तो मुझे आम ही लगते हैं। कि मैं उधर दूसरी और गौरी ने कौवे का दिमाग खराब करके रखा था। बोल रही थी, कालू जी जरा जाए और जाकर जंगल से लकड़ियां ले आए। छत टपक रही है, बारिश आ गई तो। गौरी, तुम मुझे कोई ना कोई काम बताती रहती हो, ऐसे नहीं चलेगा, समझी? तुम भी तो कुछ काम कर लिया करो। तुम भी तो जंगल से लकड़ियां ला सकती हो। तुमने जब से मेरी शादी हुई है, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है गौरी। क्या बोल रहे हो तुम? जरा दोबारा से बोलना तो सही। कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है और बड़बड़ाते हुए जाता है, कोई काम करती नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। कौवा गुस्से में चला जाता है। वो लकड़ियां ढूंढने के लिए। कौवा जैसे ही जंगल में पहुंचता है, उसे एक कौवी दिखती है जो कि बहुत सुंदर होती है। जाते जाते वह वापस उसके पास आ जाता है और उसे देखकर दाना खाने की एक्टिंग करता है। वह धीरे धीरे उसे देखता रहता है। वह उसे पसंद आ जाती है। तभी वो कौवी उससे पूछती है, सुने कालू कौवे, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वैसे तुम्हें क्या मदद चाहिए मेरी, जरा बताएं। मुझे ना जंगल से लकड़ियां लाके अपना घर बनाना है, लेकिन मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज़? तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे पंख कितने अच्छे हैं। मैं तो तुम्हें देखते ही तुम पर फिदा हो गई थी। सच में मैं तुम्हें पसंद आया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा घर बना दूंगा। मैं रुको, जंगल से लकड़ियां लेकर आता हूँ। और कौवा लकड़ियां लेने चला जाता है। वहीं कौवी भी बैठकर मन ही मन मुस्कुराती है। कौवे को पागल बना दिया, एक बार मेरा घर तो बना जाए, उसके बाद तुझे बताती हूँ। कौवा बहुत खुशी खुशी लकड़ी लेने चला जाता है। जंगल में लकड़ी काट देख चिड़िया बोलती है मन ही मन में, शायद कौवा सुधर गया है। वही दूसरी ही और गौरी उसका इंतजार कर रही होती है। सामने से चिड़िया आते हुए दिखाई देती है। गौरी चिड़िया से पूछती है, टुनटुनी, क्या तुमने कालू को देखा है? सुबह से लकड़ी लेने गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। हाँ, मैं अभी जंगल से आ रही थी तो कालू भैया लकड़ियाँ काट रहे थे, वो जल्द ही आ जाएंगे। इतना कहकर टुनटुनी उड़ जाती है और गौरी वहीं बाहर खड़ी कालू का इंतजार करती रहती है। कालू को बहुत देर हो जाती है। गौरी सोचती है, पता नहीं कालू जी कहाँ रह गए। ऐसा तो पहले कभी नहीं किया, टाइम से पहले ही घर लौट आते थे। वहाँ कालू उस कौवी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। उसके लिए लकड़ियाँ लेकर आया हुआ था। उस पर लाइन जो मार रहा था और कहने लगा, आज तो देर हो गई है, मैं तुम्हारा काम कल कर दूंगा। आज मैं लकड़ी ले आया हूँ, कल मैं तुम्हारा घर भी बना दूंगा।
तभी कॉक भी बोलती है, हाँ कालू जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप तो हो ही हीरो। आप मेरा कल घर बना देना। कालू फिर जल्दी से घर की ओर चला जाता है और जैसे ही वह घर पर पहुंचता है, गैरी उसका इंतजार कर रही होती है और कालू जी तुम कहाँ थे? तुम तो लकड़ियाँ लेने गए थे, लेकिन तुम तो खाली हाथ आ गए। और इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? सॉरी, लकड़ियाँ सारी गीली थी, मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली। लेकिन टुनटुनी ने तो मुझे बोला था कि तुम लकड़ियाँ काट रहे हो। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो कालू? जल्दी बताओ मुझे। नहीं गौरी, चलो बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं, सुबह भी उठना है। गौरी सोचती है पता नहीं कालू को क्या हो गया है जो वह मुझसे ऐसी बात कर रहा है। वह तो कभी ऐसी बात नहीं करता। और लकड़ियाँ का क्या हुआ जो ये जंगल में काट रहा था? इतना कहकर फिर वह दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह होती है और कालू सुबह होते बिना कुछ बताए उड़ जाता है। गौरी उसे देखती रह जाती है, उसका ये बिहेवियर देखकर कि कालू तो कभी इतनी सुबह नहीं उठाता था, क्योंकि आज से पहले कालू को 10 बार गौरी जगाती थी, तब वह जाकर कहीं उठता था वह, क्योंकि वह बहुत आलसी था। वहाँ दूसरी ओर कालू कौवा उस कौवी के पास पहुँच जाता है। कौवी भी उसका इंतजार कर रही होती है। कौवी कौवे को देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, आज तो मेरा घर बन ही जाएगा। चलो मैं इसकी तारीफ करती हूँ, जिसे ये मेरा घर जल्दी बना देगा। कालू जी आप आ गए। मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। मुझे तो लगा आज आप आएंगे ही नहीं। अरे मैं क्यों नहीं आता, मुझे तो पूरी रात तुम्हारी वजह से नींद भी नहीं आई। सपनों में भी तुम दिखाई दे रही थी। अरे कालू जी आप भी ना कैसी बातें करते हो। आप जल्दी से ये घर बनाइए, फिर हम दोनों साथ साथ रहेंगे इस घर में। कालू जी आपको मैं पसंद तो हूँ ना? हाँ हाँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। अब मुझे उस गौरी के साथ नहीं रहना पड़ेगा। हर वक्त ताने देती रहती है कि दाना ले आओ, ये कर लो, खुद तो कोई काम करती नहीं है। सारा सारा काम वो मुझसे ही कराती है। अब हम दोनों इसमें घर में खुशी खुशी रहेंगे। मैं उस गौरी के पास वापस नहीं जाने वाला हूँ। आज मैं घर बना दूंगा और कल सुबह मैं अपना सामान लेकर आ जाऊंगा। हाँ हाँ कालू जी आप जल्दी से घर बना दीजिए। कल आप अपना सामान ले आना और हम खुशी खुशी रहेंगे। कालू कौवा जल्दी जल्दी कौवी का घर बनाता है और शाम हो जाती है। घर बनते बनते घर शाम तक बनकर तैयार हो जाता है। फिर कौवा कौवी से बोलता है, कौवी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा घर बनाया है। सुबह को मैं अपना सामान लेकर आ जाऊंगा। अब मुझे उस गौरी से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ हाँ कालू जी जाएं आप और जल्दी से आएं। सुबह मैं आपका इंतज़ार करूँगी। चलो अब जल्दी जाओ, वरना गोरी चिल्लाने लगेगी आप पर। ठीक है कौवी, मैं जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना और घर का दरवाज़ा बंद करके रखना। कालू अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। कालू घर पहुंच जाता है जहां गौरी उसका इंतजार कर रही होती है। गौरी उससे बोलती है, कालू तुम कहाँ थे? हाँ सुबह सुबह उठकर कहाँ गए थे? और रात हो गई है अब तुम वापस आए हो। ना घर में दाना है ना कुछ है। क्या दाना नहीं लाए हो तुम? नहीं गौरी, मैं दाना नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मैं दूसरी कौवी के साथ रहूँगा। तुमने मुझे परेशान करके रखा हुआ है और मैं उसी से शादी करूँगा, समझी? कालू ये सब क्या बोल रहे हो तुम? तुम मुझे छोड़कर जाओगे अपनी गौरी को? कालू ऐसा मत करो प्लीज। कालू तुम्हें दूसरी कौवी मिल गई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वैसे तुम्हारे जैसी शक्ल वाले को भी कौवी मिल गई है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है। तुम जैसे बदसूरत को भी मिल गई है कौवी। मेरा मुंह मत खुलवाओ गौरी। तुम जैसी बदसूरत औरत के साथ रहते रहते मैं परेशान हो गया हूँ। और हाँ, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा, समझी? कालू तुम कहीं भी दफ़ा हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, समझे? और सुबह मेरे उठने से पहले ही चले जाना, दफ़ा हो जाना इस घर से। कालू गौरी के उठने से पहले ही चला जाता है घर से। वो कौवी के घर के बाहर पहुंच जाता है और फिर अंदर जाता है। अंदर जाते ही वह क्या देखता है, कौवी किसी कौवे से बात कर रही होती है। उन दोनों की बातें सुनता है। जानू, तुमने इतनी जल्दी इतना बड़ा घर और इतना अच्छा कैसे बना लिया?
मुझे बताएं। मैंने कौवे को पागल बनाया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, किसको पागल बनाया तुमने? अरे एक बेवकूफ कौवा था जो मेरे प्यार में पागल हो गया था, उसे बेवकूफ बनाया मैंने। आज वो आने भी वाला है, अब उसका क्या करेंगे हम? आने तो दो उस कौवे को, उसकी तो पिटाई लगा लगा के उसे भगा देंगे। कौवा उनकी बात सुनकर रोने लगता है और बाहर बारिश में जाकर बैठ जाता है। वह घर भी तो नहीं जा सकता था, क्योंकि वह गौरी से तो मना करके आया था कि मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगा। इसलिए वह वही सर पाटा कर रोता रहता है और बोलता है, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, अब मैं कहाँ जाऊँ। दोस्तों, अगर आपको गौरी और कालू की यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।